आई एम डायटिशियन दृष्टि बूच। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप तक सबने मेरे यूट्यूब पे के सारे चैनल वीडियोस देखे होंगे और फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाई यू आर नॉट लूजिंग वेट। बिकॉज ये वीडियो उनके लिए है जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, या फिर उन लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई की हुई है, बहुत सारी चीजें ट्राई की है, या फिर आप बहुत टाइम तक जिम में जाते हैं फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की हुई है, कभी कभी आपने वेट लॉस किया उसके बाद गेन भी हो गया है, तो फिर से आप डरते हैं कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, फिर से मेरा वेट गेन क्यों हो गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में है, या फिर आप ये सोच रहे कि वेट लॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, या फिर वेट लॉस किया है उसके बाद गेन हुआ, उसके बाद वेट लॉस किया, यानी कि बार बार अप एंड डाउन हो रहे हैं आपके लाइफ में, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया या फिर आपने क्या मेरे वीडियो से सीखा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है व्हाई आई एम नॉट लूजिंग वेट। तो सबसे पहला रीजन हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। जी हाँ, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं लेकिन अगर वो वेट लॉस नहीं करते तो सबसे पहले आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाइए, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो हमारे बॉडी को जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी बॉडी को सप्लाई करते हैं। तो अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो सबसे पहले टेस्ट करवाइए और उसका जो रिप्लेसमेंट है, सप्लीमेंट है, वो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और सबसे बेस्ट जो सप्लीमेंट है विटामिन डी का सोर्स है वो है सन। तो आप सन बाथ लीजिए, यानी कि बालकनी में जाइए या फिर आप गार्डन में वॉक कीजिए या फिर आप घर के बाहर भी वॉक कर सकते हैं। अभी विंटर है तो 10 से 11 बजे का जो टाइम होता है या फिर मॉर्निंग का, इवनिंग का जो टाइम होता है उसमें विटामिन डी जो है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है और आप अपने बॉडी में लीजिए। यानी कि कम से कम आप क्या कीजिए, थोड़े से ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपकी बॉडी को जो सन का जो विटामिन डी जो है आपको बॉडी में ऑब्जर्व हो सके। ठीक है, सन आपकी बॉडी पर आ सके और उसके जो तड़का है वो आपकी बॉडी पर आ सके और बॉडी एब्जॉर्ब कर सके आपका विटामिन डी। तो धीरे 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 क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके साथ आप सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आप मुझे अगर आप सप्लीमेंट जानना चाहते हैं कि क्या क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैं खुद कौन से सप्लीमेंट लेती हूँ और मेरे क्लाइंट को मैंने क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, और चीजें हो सकती है कि आप थोड़ा सा फूड में भी होता है, फॉर एग्जांपल कैप्सिकम में भी विटामिन डी पाया जाता है और ऐसे में बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को जिनका विटामिन डी कम होता है और उनको सप्लीमेंट के साथ साथ जो डिटॉक्स वाटर है वो भी मैं सजेस्ट करती हूँ। तो वो डिटॉक्स वाटर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी है वो जल्दी से एब्जॉर्ब होता है वो टैबलेट के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं और आप अपने हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज कर सकते हैं आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, यानी कि आप टेरेस पर जा सकते हैं या फिर आप गार्डन में जा सकते हैं और सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, एक्सरसाइज कीजिए जिससे मैक्सिमम जो सन की लाइट है आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर सके और आपका बॉडी जो है वो विटामिन डी से नॉर्मल हो जाए। ठीक है, सेकेंड है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं तो जिम में जाते हैं, यानी कि जो माइंड में कई लोगों के सेट होता है कि वेट लॉस करना है तो ज्यादा खाओ लेकिन जिम में चले जाओ, है ना। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी है जो बोलते हैं, जो मेरा डाइट स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं कि मैं 2 आवर्स जिम में जाता हूँ या फिर मैं 3 आवर्स जिम में जाती हूँ, मैं 500 कैलोरी बर्न करती हूँ, मैं 800 कैलोरी बर्न करती हूँ। लेकिन मेन थिंग तो है कैलोरी तो आपने बंद कर लिया, लेकिन घर पे आके जो आप खाते ना तो उससे भी ज्यादा आप कैलोरी खा लेते हैं, यानी कि जिम में बहुत सारा पसीना कैलोरी बर्न करते हैं आप। ठीक है, और घर पे आके पराठे है या फिर सैंडविच है या फिर आप कुछ भी हैवी कैलोरी का खाते हैं, है ना, और तो फिर आपका बैलेंस भी नहीं होता, उससे भी ज्यादा हो जाता है। यानी कि 1000 कैलोरी का कुछ भी खा लिया, बाहर का कुछ भी खा लिया, है ना, या फिर कुछ भी अनशन खा लिया तो आपकी बैंड बच जाएगी। यानी कि आप जो भी खाते हैं, जितनी भी कैलोरी बर्न करते हैं तो खाते तो उससे भी ज्यादा है, तो वेट गेन भी होता ही जाएगा या फिर वेट लॉस नहीं होगा, आपका वेट जो है वो स्टक होता जाएगा। तो ये भी एक रीजन है। दूसरा है एक्सरसाइज के रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं वो बहुत ही वेट ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि बहुत ही वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर बहुत ही हैवी मसल्स वाली एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी उनका वेट स्टक हो जाता है, यानी कि वेट लॉस भी नहीं होता और वेट गेन भी नहीं होता।
तो जो आपके ट्रेनर है उससे बात कीजिए, और जो आपका डाइट उसको भी आप फॉलो कीजिए, यानी कि वो कई आप डाइटिशियन को आप सजेस्ट कीजिए कि डाइटिशियन के साथ आप जाइए कि वो प्रॉपर आपके बॉडी के हिसाब से प्लान बनाए, उसको आप फॉलो कीजिए। या फिर आप अपने ट्रेनर से बात कीजिए कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कार्ब्स लेना चाहिए और कितना फैट लेना चाहिए, और उस हिसाब से आप एक्सरसाइज भी कीजिए। तो मैंने 2 बातें बताई एक्सरसाइज के रिलेटेड। अगर आप जितना कैलोरी बर्न करते हैं तो उससे थोड़ा सा लो कैलोरी वाला खाइए, या फिर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर में आप अच्छा वाला डाइट फॉलो कीजिए, इससे भी आपका वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं चीज बताने वाली हूँ डाइट के रिलेटेड कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना डाइट दूसरों को देते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का डाइट ही फॉलो करते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि मेरे जो नॉलेज है उसके अनुसार सबका जो डाइट प्लान होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि फूड पैटर्न सबकी सेम होती है, यानी कि रोटी सब्जी वगैरह, लेकिन कैलोरी जो होती है वो सबकी हाइट वेट एज के हिसाब से होती है। तो अगर मेरे लिए 2000 कैलोरी का फूड होता है, लेकिन दूसरे के लिए वो 2000 कैलोरी का नहीं हो सकता, बिकॉज उसको कितना वेट लॉस करना है, उसका हाइट कितना है, उसके हिसाब से प्लान बनाया जाता है। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे पैसे नहीं खर्च करने, आप अपना डाइट मुझे दे दो, आपने जो भी किया, आपने 20 kg वेट लॉस किया, आप मुझे दे दो, मैं वही फॉलो करूंगा। तो क्या होता है, सम हाउ 1 वीक 15 डेज तो उनका वेट लॉस होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता। ठीक है, तो आपकी माइंड में ऐसा आपका बिलीफ बन जाता है कि भाई मैंने तो ये प्लान फॉलो किया, उसके बाद मुझे ये सारे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गए, या फिर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि किसी और का प्लान आप फॉलो नहीं कर सके, या फिर आप किसी जो जानकार है, जो डॉक्टर है, या फिर कोई डाइटिशियन है, या फिर कोई यूट्यूबर अच्छा वाला है जो बहुत सारे प्लान आपको देता है, तो उसके आप प्लान फॉलो कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना वेट लॉस कर सकते हैं। उसके बाद है मेन रीजन है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप अच्छे से डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप सारी चीजें फॉलो करते हैं, तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, गारंटी से नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका पेट में ही सारी चीजें जमा है और पास नहीं हो रहा है, तो वेट लॉस कहां से होगा? वेट तो बढ़ता जाएगा या फिर स्टक हो जाएगा। तो मैं आपको मेरे पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो क्लाइंट है, मैं 5 ईयर से क्लाइंट्स को डाइट प्लान दे रही हूँ फॉर वेट लॉस, फॉर डिफरेंट डिजीज। तो क्या होता है, कई बार जो क्लाइंट्स होते हैं उनको 4-5 डेज तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि हैवी कॉन्स्टिपेशन, और कई लोगों को तो 10 डेज तक स्टूल पास नहीं होता है। तो उसके हिसाब से मैं उनको टी वगैरह रेकमेंड करती हूँ, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो ऐसा फूड प्रोवाइड करती हूँ, तो उनको धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है, फिर वो वेट लॉस करना स्टार्ट हो जाता है। तो आप भी देखिए कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पर है और आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप प्रॉपर फॉलो कीजिए डाइट प्लान को, या फिर आप मेरे चैनल पे जो टर्मरिक और जिंजर का डिटॉक्स टी है उसको ट्राई कीजिए 1 वीक के लिए, या फिर आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। आप एप्पल साइडर विनेगर रात को ले सकते हैं बिफोर स्लीप, 1 स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर विथ हाफ कप ऑफ वाटर। तो उसको लेने से धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीफ होता है और आप कंसिस्टेंसी से वेट लॉस कर पाते हैं। और मैं एक बात बता दूं, वाटर रिटेंशन भी ये कारण हो सकता है। अगर आप कम पानी पीते हैं, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं तो 2 to 3 ग्लास ही पूरे दिन में फिनिश करते हैं, यानी कि उनको बोलना पड़ता है कि आप पानी पियो, आपके पानी पियो। उनको जो लिप्स है वो भी ड्राई हो जाते हैं, उनकी जो स्किन है वो भी बहुत ड्राई होती है, और आप जो फूड खाते हैं वो भी एकदम से ड्राई होता है, यानी कि लिक्विडी फूड भी आप खाते नहीं है, तो आपको वाटर रिटेंशन हो सकता है। तो उसकी वजह से भी आप वेट लॉस नहीं कर पाते, यानी कि बॉडी जो है वो हमारी 75% वाटर से बनी हुई होती है, और हम जितना खाना खाते हैं उसमें से, यानी कि फ्रूट है, सलाद है, वेजिटेबल्स है, या रोटी सब्जी है, उसमें से जो भी हम खाना खाते हैं, तो उसमें से जो हमारी बॉडी है, हमारी किडनी है, हमारी स्किन है, हमारे सेल्स है बॉडी के, वो थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि 70% जो फूड में से हम 70% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा बॉडी। अगर आप जो विदाउट वाटर वाला थोड़ा सा ड्राई फूड खाएंगे, एकदम से ड्राई जो फूड है वो खाएंगे, लिक्विड फूड नहीं लेंगे, यानी कि आप सूप है, सलाद है, फिर जूसीस है वगैरह आप नहीं लेंगे, या फिर फाइबर वाले जो फ्रूट्स है वो सब्जियां है आप नहीं लेंगे,
तो भी आपको वाटर रिटेंशन हो सकता है, यानी कि आप जो भी खाएंगे उसमें से बॉडी जो है वो आपका सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी फूड का, और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत ही रहेगा। अगर आपको IBS भी हो सकता है, यानी कि इरिटेट बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है, जिससे आपको स्टूल पास करने में बहुत ही दिक्कत आती है, और आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें सारी जो मल है वो जमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं IBS। तो ये भी आपको हो सकता है। तो इसके लिए आप अच्छा फाइबर वाला फूड खाओ, वाटर ज़्यादा रखो अपनी मात्रा में, और आप खाने के बाद आप 45 मिनट्स तक पानी मत पियो। कई मैंने ऐसे लोग देखे मेरे आसपास जो खाने के बाद 2-3 गिलास पानी पी जाते हैं, तो उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा नहीं होता, उनको डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता, या फिर उनका वेट गेन या फिर वेट लॉस होता ही रहता है। ठीक है, जो वो खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और उसका मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देती हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर हमें कुछ ड्राई बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ पीसना है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा ही पानी चाहिए, लेकिन हम बहुत ज्यादा पानी डाल दे, यानी कि 1-2 लीटर पानी डाल दे और उसको ग्राइंड करें तो बहुत ही पतला हो जाएगा, है ना। तो उसको अगर हमें फ्लोर बनाना है या फिर कुछ ड्राई हमें चर्न करना है मिक्सचर के अंदर, तो बहुत सारा पानी हम नहीं डाल सकते, है ना, थोड़ा सा ही पानी डाल सकते। तो ऐसा है कि हमारे पेट के अंदर जितना पानी चाहिए उतना ही डालना चाहिए। अगर ज्यादा डालेंगे तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, और जो हमारा खाना है वो बहुत टाइम तक पेट के अंदर पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता और वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, और धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और एक कारण मैं आपको बता दूं, ट्रैवलिंग। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 वीक तक ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जॉब ऐसी होती है जिनको 15 डेज घर से बाहर रहना पड़ता है, या फिर उनकी जॉब ऐसी होती है कि वो लोग अप डाउन करते हैं, यानी कि मॉर्निंग में जल्दी से जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो भी उनकी बॉडी जो है वो जल्दी से वेट लॉस नहीं करती, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम खाना नहीं मिलता, वो टाइम टू टाइम पानी नहीं पीते। कभी कभी क्या होता है, वो ट्रैवलिंग में, कार में या फिर ट्रेन में होते हैं, तो उनको लगता है कि मुझे यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, तो वो पानी कम पीते हैं। ठीक है, और बॉडी जो हमारी होती है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उसी तरह से रिएक्ट करती है, तो वो जल्दी से पानी रिलीज नहीं करती या फिर जल्दी से पानी रिलीज करने लगती है, तो उसी वजह से भी आप वेट लॉस नहीं कर सकते। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप ऐसी कुछ जॉब वगैरह उसको साइड कर लीजिए जिससे आपको बहुत ट्रैवलिंग ना हो, या फिर ऐसा टाइम सजेस्ट कर लीजिए जिससे आप वेट लॉस अच्छे से कर पाए, और आप टाइम टू टाइम पानी पी सके और टाइम टू टाइम सारे जो मील है वो ले सके। और एक मैं बता दूं, हैवी डिनर जो है वो भी आपकी वेट लॉस का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो इसका मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि जब आपका बॉडी वेट लॉस जर्नी पर आप जाते हैं और आप हैवी डिनर लेते हैं, तो जल्दी से आपका जो डिनर है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बिकॉज जब सन ऊपर आता है और जब 12 बज रहे हो, तो उस टाइम पर 12 से 1 का जो टाइम है वो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तब हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे सन डाउन होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म लो होने लगता है, और उस टाइम हम ज्यादा फूड हैवी खाते हैं, हैवी कैलोरी वाला, यानी कि मक्खन वाला, ऑयली, या फिर बहुत सारा ज्यादा खा लेते हैं। तो धीरे हमारा जो मेटाबॉलिज्म लो होता है और बहुत सारा खा लेते हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और हम सो जाते हैं उसके बाद। यानी कि अगर हम 7 से 8 बजे खाते हैं और 10 बजे सो जाते हैं, तो भी वो हमारा फूड बॉडी हमारा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और वो जो फूड होता है वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है, और वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है, और धीरे धीरे पेट के अंदर गंदगी जमा होने लगती है। उसके बाद मॉर्निंग में भी हम उठने के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, यानी कि हैवी बहुत सारी मिल्क वाली टी ले ली, शुगर वाली, या फिर कॉफी ले ली, उसके बाद पराठे या फिर आपके ब्रेड, सैंडविच और कुछ भी खा ले। यानी कि जो रात का फूड है वो बाहर नहीं निकला, डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, उसके पहले आपने कुछ ना कुछ डाल दिया पेट के अंदर, तो वो जो है वो जमा ही होता रहता है, और वो जो फूड वो डाइजेस्ट नहीं होता, ऊपर से आप दूसरा फूड डालते हैं, तो बॉडी उसको एक्सेस नहीं कर पाती, और वो आप फैट इंक्रीज करती रहती है, तो भी आपका वेट गेन होता रहता है और आप वेट लॉस नहीं कर पाते। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे, तो डिनर आपका बहुत ही लाइट रखिए, और 6 से 7 के बीच में या फिर 7:30 तक मैक्स टू मैक्स आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपका सोने से पहले डाइजेशन हो जाए, और आपका पूरी रात आपका बॉडी हीलिंग करती रहे और आपका वेट लॉस होता रहे। तो नेक्स्ट और एक बात बता दूं, अगर आप नाइट ड्रिंक नहीं ले रहे या फिर नाइट टी नहीं ले रहे, तो उसको आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आप कोई भी आप YouTube से सर्च करके या फिर कोई भी आप नाइट ड्रिंक ले सकते हैं, कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं,
या फिर आप हमारे चैनल पे भी बहुत सारी मैंने टी पोस्ट की हुई है, तो कोई भी आप टी लेकर उसको ले सकते। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैंने आपके लिए बहुत सारे टॉपिक लेके आई थी, और वेट लॉस के रिलेटेड आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, तो आप आपका रीजन जो भी है वो जान गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हम मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.